हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में हम 3D फिगर्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसी 3D फिगर है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है उस फिगर की, इक्वल। तो इस फिगर में ए बी हमारा क्या है, क्यूबॉइड की लेंथ, बी सी उसकी ब्रेथ है एंड डी सी क्यूबॉइड की हाइट है। मैंने यहाँ पे लेंथ को एल माना है, ब्रेथ को बी माना है एंड हाइट को एच माना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसी भी फिगर का, उसकी चारों साइड मतलब इसमें बोल रहा हूं मैं क्यूब और क्यूबॉइड के रेस्पेक्ट में। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी जो साइड्स हैं टॉप एंड बॉटम को छोड़ के, उसकी जो बाकी साइड्स हैं टॉप एंड बॉटम को छोड़ के उनका एरिया। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी ये वाली साइड प्लस इसके बैक में जो साइड है एंड ये वाली साइड और इसके बैक वाली साइड, इन चारों साइड्स का एरिया का सम। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसकी फोर वॉल्स के एरिया का सम तो होगा ही होगा, इसमें टॉप एंड बॉटम का एरिया भी इंक्लूड होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी एंड ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल एंड देन ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है बट जिसमें इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इसमें मैंने साइड को क्या लिया है, ए लिया है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा थर्ड आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर एक ऐसी फिगर है, जैसे हम बताइए जो हमारा नॉर्मल पाइप मान लीजिए, पाइप होता है वो एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर एक इस टाइप की फिगर होती है जिसमें ये पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये इसकी हाइट होती है और ओ ए इसकी रेडियस ऑफ बेस है। मैंने इसमें हाइट को एच लिया है एंड रेडियस को आर लिया है। अब देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। अब यहाँ पे पाई क्या होता है, पाई जो होता है हमारा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर क्वेश्चन में हमें गिवन होती है इसकी वैल्यू 3.14। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है हमारा कोन। कोन एक देखा होगा जब हम छोटे थे, बर्थडे में कैप मिलती थी, वो जो कैप वाली फिगर होती है वो कोन होती है। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी ओ ए इसकी रेडियस है एंड ओ बी इसकी हाइट होती है एंड ए बी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये जो साइड वाली, मतलब ये जो साइड में आ रही है ये स्लैंट हाइट होती है। तो मैंने यहाँ पे हाइट को एच लिया है, स्लैंट हाइट को एल लिया है और रेडियस को आर लिया है। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ पे पाई 22/7 एंड आर रेडियस और एल स्लैंट हाइट। नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई इंटू आर एंड ब्रैकेट में आर प्लस एल ब्रैकेट क्लोज।
अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच का 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको इसी तरीके से दोनों याद रखने हैं। इंट्रोडक्शन में आगे देखते हैं, फिफ्थ है हमारा स्फीयर। स्फीयर एक ऐसी फिगर होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा ये बॉल, कैसी भी बॉल होती है वो एक स्फेरिकल होता है, जैसे ग्लोब, ग्लोब देखा है वो एक स्फीयर है। अब स्फीयर में क्या है, मैंने ये ओ और इसके ओ से जो बाउंड्री पे आ रही है, मतलब ए ले लीजिए, ओ ए इसकी रेडियस है और इसमें मैंने रेडियस को क्या लिया है आर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बी है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक तरीके से मैं कह सकता हूं स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूब और क्यूबॉइड जैसी फिगर्स का होता है। सिलेंडर में क्या होता है कर्व होता है, स्फीयर में क्या होता है उसमें भी कर्व होता है, और तो आपका कोन में क्या होता है, कोन में भी कर्व बना हुआ होता है। जो कर्व वाली फिगर होती हैं उनका हम कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। बात एक ही है, कहना मैं वही चाह रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, बट लिखते इन दोनों को अलग अलग है। अब टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि इसमें आप टॉप और बॉटम तो ढूंढ ही नहीं सकते हैं। अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ है हमारा हेमिस्फीयर। अब ये हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर मैं अपने स्फीयर को मिडिल में से काट दूं, हेमी मतलब आधा, मतलब स्फीयर को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो ये जो फिगर हमारे पास बन के आएगी वो होगा हमारा हेमिस्फीयर। तो ये मेरा हेमिस्फीयर है, इसमें ओ ए और ओ बी दोनों इस स्फीयर की रेडियस है, मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस कह सकता हूं मैं इनको। तो ये भी मेरा आर है और ये भी मेरा आर है। अब आगे देखते हैं इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई स्क्वायर का आधा होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर में उसके टॉप का एरिया, मतलब ऊपर सर्कल है उसका एरिया मैंने ऐड कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर में मैंने पाई आर स्क्वायर ऐड करा, तो क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर में मैंने 4/3 का हाफ कर दिया, तो 4/3 का हाफ हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, और वो बन गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में तो हमारे पास ये 6 फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं का यूज होगा हमें कैलकुलेट करने में। लास्ट एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक आता है फ्रस्टम, वो मैं उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके फॉर्मूले लिखवा दूंगा। अभी हम स्टार्टिंग की एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। अभी फिलहाल हम ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। जिस बंदे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है वो इजीली कर लेगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी ट्यूशन नहीं हो तो डायरेक्ट आंसर आते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को स्क्वायर और क्यूब्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर मतलब 1 to 30 तक आपको सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 3 का 9 एंड 4 का 16। इसी तरीके से आपको 1 to 15 आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64। इसी तरीके से आपको 15 तक इनके क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको ये टिप्स पर याद हैं
तो इस चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, और जिस बच्चे की कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी वो इजीली क्वेश्चन कर सकता है। मैथ्स में क्या होता है, जो बच्चा जितनी इजीली और जल्दी क्वेश्चन करता है वो अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।